हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू कर्स स्टडी पॉइंट। चलिए डिस्कस करते हैं आज है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं। किस नेता को यंग लीडर अवार्ड 2022 मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राघव चड्ढा। राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द्वारा यंग ग्लोबल लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ जुड़ी हुई है। यह फोरम सीमाओं और क्षेत्रों में पड़े नेताओं के विस्तृत और दीर्घकालिक भविष्य को आकार देने के लिए प्रोत्साहित करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस सम्मान पर राघव चड्ढा को बधाई दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतवंशी को यंग एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक लाल। भारतवंशी विवेक लाल को एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड्स मिला है। जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के भारतीय अमेरिकी सीईओ विवेक लाल को रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रतिष्ठित एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड्स से सम्मानित किया जाएगा। IACC की स्थापना 1968 में की गई थी। यह भारत अमेरिका के आर्थिक संबंधों को गति देने के लिए गठित द्विपक्षीय प्रकोष्ठ है। 53 वर्षीय विवेक लाल को रक्षा एवं उड्डयन क्षेत्र में वैश्विक नेता श्रेणी के अवार्ड्स के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर BS देवरप्पा के नाम पर रखा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवमोग्गा हवाई अड्डा। 20 अप्रैल 2022 को CM बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने पूर्व CM बुकानाकेरे सिंदलीगप्पा वेदियुरप्पा के नाम पर निर्माणाधीन शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम देने की मंजूरी दी। प्रस्ताव अब आगे की मंजूरी के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा जाएगा। प्रमुख बिंदु से समझते हैं। शिवमोग्गा हवाई अड्डे का निर्माण 2020 में पूर्व CM BS वेदियुरप्पा के प्रयासों से पूरे देश का आम नागरिक योजना के तहत शुरू किया गया था। हवाई अड्डा दिसंबर 2022 तक उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएगा, जिसमें 3299 मीटर की दूरी पर राज्य का दूसरा सबसे लंबा रनवे शामिल है। पहला कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, कर्नाटक 4000 मीटर के साथ है। फ्रेंड्स, इससे पहले हवाई अड्डे के लिए नामों की एक सूची का सुझाव दिया गया था, जिसमें शासक शामिल हैं किलाड़ी शिवप्पा नायका, किलाड़ी चेन्नम्मा और मयूर वर्मा और अक्का महादेवी। 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक, भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर और राष्ट्रीय कवि केवेम्पु हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। वहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य तलाकावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य, थिमलापुरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्सो। लंदन स्थित क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए वैश्विक भुगतान कंपनी मास्टरकार्ड के साथ पार्टनरशिप किया है। इलेक्ट्रॉनिक मनी फॉर्म D-Pocket नेक्सो की कार्ड जारी करता है। फ्रेंड्स, कार्ड को न्यूनतम भुगतान मासिक या निष्क्रियता शुल्क की आवश्यकता नहीं है। प्रति माह 20,000 यूरो तक के लिए कोई FX शुल्क नहीं है। उन ग्राहकों के लिए ब्याज 0% पर रहता है जो 20% या उससे कम के लोन टू वैल्यू रेशियो को बनाए रखते हैं। क्रिप्टो और मौजूदा वित्तीय नेटवर्क का यह कदम डिजिटल संपत्ति को अधिक मुख्य धारा बनाने के लिए मजबूर करता है। प्रारंभ में कार्ड चयनित यूरोपीय देशों में उपलब्ध होगा। कोई ग्राहक ओपन क्रेडिट लाइन से कितना खर्च या निकासी कर सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है और ब्याज का भुगतान केवल वास्तव में उपयोग की गई क्रेडिट की राशि पर किया जाता है। फ्रेंड्स, मास्टरकार्ड की स्थापना 16 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर खरीद हैरिसन, न्यूयॉर्क में है। इसके CEO माइकल मीबैक हैं। मास्टरकार्ड कार्यकारी के अध्यक्ष अजय बंगा हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह वर्चुअल रियलिटी स्पेस पर आधारित भारत का पहला आधिकारिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीकी क्षेत्र में निजी उद्योगों की भागीदारी का समर्थन करना और राज्य को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। तेलंगाना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल। प्रत्येक साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य मलेरिया जैसी घातक बीमारी के नियंत्रण में तत्काल कार्रवाई करना है। भारत में भी हजारों लोग प्रत्येक साल मच्छरों से होने वाली बीमारियों का शिकार होते हैं, जिनमें से एक मलेरिया भी है। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है। यह बीमारी संक्रमित मच्छरों के काटने से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पीएम मोदी जी को 24 अप्रैल 2022 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट के अनुसार नरेंद्र मोदी को राष्ट्र और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा के लिए यह पुरस्कार मिला है। फ्रेंड्स, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति और सम्मान में शुरू किया गया है। लता मंगेशकर का इस साल 6 फरवरी को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समझौतों के माध्यम से भारत को दुनिया में वैश्विक आयुष गंतव्य के रूप में बनाने के लिए आकर्षक निवेश को आकर्षित करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का समारोह गुजरात के जामनगर में शुरू किया जाएगा। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी।